हम धन्यवाद करते हैं विधायक जी का हमारी चारी देवी मंदिर के लिए 3 लाख रुपया बहुत जल्दी अखोड़ी तक मोटर रोड बनाने के लिए। भैया पॉलिटिकल प्रेशर भी है, लेकिन किस प्रकार से है? विद्यालय बंद होने के कगार पे है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं आशीष नेगी, जय श्री केदार, अपने गांव से रास्ता लग रहा हूं और आज जा रहे हैं हम विधायक जी के पास। ये देखो, प्रधान जी का बैग स्टार्ट हो गया है। अब तो कार्य अच्छा सा होगा भाई, उम्मीद है हमें। हम बहुत बड़ी और सच उम्मीद लेकर जा रहे हैं और विधायक जी के पास कुछ मांगे हैं, उनमें से एक दो मांग भी अगर पूरी करते हैं तो आनंद आएगा। अभी हमारे गाँव से हमारे बुजुर्ग सम्मानित आ रहे हैं, ठीक सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं हम, ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। और अभी अगर उन्होंने सब कुछ सफलता के साथ मान लिया तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो तब फिर पूरा गांव जाएगा। मैं अभी रोड पे हूं और रोड पे गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूं। गाड़ी वहां पे पहुंच चुकी है चाचा जी की, और फिलहाल हमारा जो व्यू है गांव का वो कुछ इस प्रकार से है। ये देख लीजिएगा आप, बहुत बढ़िया सुनहरा बादल लगे हुए हैं, ठीक है। कहीं धूप कहीं छाँव आपको नज़र आ ही रही होगी। हम तैयार हो गए हैं, देखो गाड़ी के सामने आ गए हैं और इंतजारी हो रही है और अधिक आदमियों की ठीक, हम चलेंगे। अब दादी जी भी आ गए हैं तो हम निकल रहे हैं। तो जुओं का तो मेरे दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कहाँ? चंद्रापुरी, ठीक है। विधायक जी से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी। तो बात क्या हुई कि उन्होंने कहा कि हमें किसी कार्यक्रम में इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, तो हमने उनसे मुलाकात के लिए एक यहाँ पे गबनी गांव में ही एक स्थान चयनित किया है कि यहाँ पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी हम सभी शिष्टमंडल के रूप में जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी नोटियाल जी पूर्व प्रधान जी हैं ये, ठीक है। यहीं पे हमारे पूर्व विधायक जी का ऑफिस भी था, सामने पे है। हाँ, अभी देखते हैं कि विधायक जी से क्या क्या वार्ता होती है, वो हमारी अर्जी स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। तो यार अभी विधायक जी पहुँचे नहीं हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और हम यहाँ पे फिलहाल चाय पीते हैं। चाचा जी चाय पी रहे हैं, कुछ खाना भी है। हाँ, देखो हम अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य जी को भी लेके आए हैं, लक्ष्मी प्रसाद नोटियाल जी। हाँ, तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगे का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और कार्यक्रम। हमारी दीदी जी देख लीजिएगा, गबनी गांव से। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अब हमारी जो देखो जो ग्राम सभाएं जो असंगठित हो रखी हैं ना, तो इसके विषय में हमने थोड़ा सा कुछ चर्चाएं करनी है, कुछ वार्ता करनी है और एक दिन फिर से ये आवाज़ उठानी है ताकि हमारे गाँव का विकास सुचारू रूप से हो सके, है ना। आप तैयार हैं ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। 4 महीने 5 महीने सही सही बात। क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, बोला था दीपावली के बाद करेंगे, कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस हमारा कैमरा भी देखो, हमारे विधायक जी आ गए हैं, पधार गए हैं। देखो बहुत बढ़िया, गजब। बहुत देर से इंतजारी थी ठीक है, बस तो मैं दादाजी को भी बोल देता हूँ। एक है वह विदाई दिए आवा है। तो हमारा मुलाकात का समय जो है वो यहीं पे है, यहाँ पे, क्योंकि आगे कार्यक्रम में जाना है दीदी जी को। हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस बार विधायक जी हमें कुछ न कुछ हमारे ग्राम सभा अखोड़ी के लिए कुछ प्रदान करेंगे। मैंने दिया है वैसे सौर भूतनाथ के लिए 3 लाख रुपए का एक शौचालय दिया है। के लिए भी दे ही रहे, सड़क भी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सड़क के लिए भी बोल रहे हैं कि हम मैं भी प्रयास करूंगे। और फिर हमारी चारी देवी माता के मंदिर के रास्ते के अभी कुछ प्रपोजल चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये जो मचकंडी से अखोड़ी मोटर मार्ग है ना, इसमें एक तो मुझे लग रहा है कितना है, 700 मीटर है। इसमें मुआवजा आ रखा है, तो लोगों का कहना है कि एक बार इसको कटवा देते। कह तो रहे थे वो, बाकी हाँ, प्रथम चरण की है, उसमें प्रक्रिया सब हो रखी है, वन विभाग की वगैरह सब ना, सब हो रखी है। हाँ, थोड़ा देख के उसमें क्या बन सकता है ना, क्योंकि गांव वालों का प्रस्ताव तो आ ही रखा है।
गांव वाले अगर चाह रहे हैं तो फिर बाकी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। एक बार सड़क गांव से लिंक हो जाती तो लोगों को सुविधा मिल जाती, उनको दिक्कत होती है बहुत ना। हाँ, ठीक है। और एक दो मैंने और भी आपको प्रस्ताव भेजे थे। 2 किलोमीटर है तो ये प्रस्तावित करना है राज्य योजना के लिए, ये कर दो। ये बमला का क्योंकि ठाकी सड़क है, जनसंख्या वहाँ कम है ना, तो पीएमजीएसवाई में हो नहीं पाएगा। 40-45 परिवार हैं। और अगर इसमें जनसंख्या 200 तक होगी तो ये आरडब्ल्यूडी में भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है। ये क्या है? चारी देवी मंदिर जाने का रास्ता इंटरलॉक है। ठीक है, इसका मैं आपको मैं भी देती हूँ। ठीक है, ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं विधायक जी का। हमारी चारी देवी मंदिर के लिए 3 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया है विधायक जी ने। और फिर हमारी ग्राम सभा की जो लिंक मोटर मार्ग है मचकंडी ग्राम सभा से, उसको भी उन्होंने एक्शन साहब से भी बात कर दी है और अपने स्तर से जितना भी हो पाएगा वो भी प्रयास करेंगे। और हमारा दोनों गांव बहुत बढ़िया तरीके से अब सुखी रह पाएंगे। बहुत जल्दी अखोड़ी तक मोटर रोड बनाने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं जी। अखोड़ी के साथ साथ जितने भी मेरे विधानसभा में जो वंचित हैं अभी भी मोटर रोड से, उन रोडों के लिए मेरा प्रयास है, क्योंकि यातायात के लिए बहुत ज़रूरी है। और पीएमजीएसवाई में मैंने काफ़ी रोडें प्रस्तावित कर दी हैं जहाँ भी लोग वंचित हैं। और अभी मैंने 12-13 सड़कें डामरीकरण के लिए भी दे दी है पीएमजीएसवाई में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि सरकारी काम में पत्रावली जाती है विधिवत, लेकिन समय आने पे बहुत अच्छा सभी रोडों का डामरीकरण भी होगा। और जितने भी गांव रोड से वंचित हैं उन रोडों का, वो भी मतलब जहाँ भी लोग रोड से वंचित हैं उन जगह भी रोडों का निर्माण हो पाएगा। और इसमें विभाग भी, चाहे पीएमजीएसवाई हो, चाहे हम लोग हैं, चाहे हमारे प्रतिनिधि हैं, सभी लोग बहुत मतलब तेज़ गति से काम कर रहे हैं। मैं अपने जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। जब गांव से पत्रावली बनती है भूमि की, तो उसमें स्थानीय प्रधान और जनप्रतिनिधियों का रोल होता है। तो मेरा सभी से ये भी आग्रह रहेगा कि जब भी कोई पत्रावली गांव से बढ़ने की बात आती है, गांव से आगे बढ़ने की बात, तो वहाँ मुझे उन सभी लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि पत्रावली समय पे आगे पहुँच जाए और उसमें हम निर्णय ले पाए। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समय देना है हमारे मान रखे। तो फाइनली विधायक जी जाने बैठ गए हैं। धन्यवाद उनका, वो देखने को मिलेगा। ठीक चौवा, ठीक, अच्छा। तो मेरे मित्रों, आप सभी ने देखा कि विधायक जी चले गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि गाड़ी में बैठ करके शिक्षा विभाग में जा रहे हैं, ताकि हमारे गांव में जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, स्कूल में टीचर नहीं हैं, टीचरों की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए। और आप देख लीजिए दादाजी, दादी जी और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद नोटियाल जी, वो भी बैठ चुके हैं। ठीक है, और हम चल रहे हैं कहाँ? डीओ साहब के पास। हम पहुँच गए हैं उप शिक्षा अधिकारी अगस्त मुनि के कार्यालय में। तो अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ भी स्कूलें हैं। देखो कितनी सुंदर स्कूलें बना रखी हैं यहाँ पर। ये मिड डे मील का कक्ष है और ये बाकी सभागार है, आपको दिख ही रहा होगा। अभिभावक तो मजबूर है ना, खाली अब सामान्य सब्जेक्ट में है टीचर, खाली हिंदी पढ़ेगा उसमें क्या बचता है। तो इसमें क्या करना है साहब, अब बताओ, आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हमारे स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वो बंद होने के कगार पे हैं। तो ये समस्या, जबकि कागज पत्रों में 2 टीचर चल रहे हैं और एक संबद्ध हैं कहाँ, हरिद्वार में। हाँ, और कुसुम सिंह। ठीक है, अब उनका क्या है कि वेतन निकल रही है यहाँ से, अपना पद भी उन्होंने घेर के बैठे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि पद खाली होगा, पद खाली रहता तो हम कुछ व्यवस्था देखते उसको।
हम आप- तो देखो, हम तो निचले स्तर के हैं। कोई बात नहीं, आप जो एक बात बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हम नियुक्ति ये और ये सारी चीजें अधिकारी लोगों के स्तर पर होती है, या तो ठीक। जिले स्तर से होगी या अफसर से मिलो। ठीक ये है। हम रख देते हैं साहब के पास। इस हम तो ये है कि हम इसको अग्रसारित ठीक कर है, सकते हैं। ठीक है। आपकी बात हम और समझ ये सही है कि आप जो कह रहे हैं कि उसको वापस बुलाया जाए, क्योंकि हाँ। वो वेतन यहाँ से ले रही है। हाँ भाई ये तो गलत ही है। जी, जी, हमने जी। तो वेतन भी रोका उसका। बिल्कुल। बात हाँ होता है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था वो। आपके हाथ में है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैंने जैसे नियुक्ति वाले हैं ना, वो नहीं है। आप जैसे व्यवस्था है, कहीं से देख के वो चीज हो तो सकता सर है। ऐसा है ना, और हमने वो हमें ये देखना पड़ेगी कहाँ पे हमने है। देखो, अब चलो माना सपोज दैट ठीक है, वो चीज़ अलग है कि वो संबद्ध है, ठीक है, और वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप हमें संबद्ध करवाइएगा उन कहीं से व्यवस्था कर देंगे। उन विद्यालयों से जिन विद्यालयों में 4। आपसे भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये व्यवस्था देखिए, कहीं पर 3 अध्यापक हैं और 6 लड़के हैं, कहीं पर 10 अध्यापक। जिले से अरे यहाँ ऊपर है सब हो ऐसे पाएगा ही। या फिर सर के स्तर से हो पाएगा। हाँ, जैसे ये पत्र आ गया ना, अब इसके आधार पे वहाँ ये तो जिले में हमने अच्छा अनुमोदन किया के लिए है। भेजेंगे। हम अभी भी यहीं पे हैं, शिक्षा अधिकारी जी के कार्यालय में। शिक्षा अधिकारी जी से मुलाकात नहीं हुई है, वो रुद्रप्रयाग जा रखे हैं, और अभी हमारा प्रोग्राम रुद्रप्रयाग जाने का नहीं है, सीधे घर जाने का है। लेकिन हुआ क्या है कि हमने अपना जो एप्लीकेशन देनी थी अपने विद्यालय के शिक्षकों के संबंध में, वो हमने दे चुके हैं, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पुनः घर को लौट रहे हैं। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि क्या कि हम साहब से बात करके और विद्यालय में शिक्षक के लिए बात करेंगे। आप सभी ने देखा कि हम शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय अगस्तमुनि में जा रखे थे, जहाँ पे हमने अपने ग्राम सभा के माध्यम में बात रखी कि हमारे ग्राम सभा अखोड़ी में एक टीचर के भरोसे ही सारा स्कूल चल रहा है, और अगर स्थिति इसी प्रकार से रहेगी तो कुछ समय बाद विद्यालय बंद होने के कगार पे है। विद्यालय बंद हो जाएगा, जो कि एक बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुखद बात है। एक विद्यालय में दो विद्यालयों में एक टीचर क्या क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने निवेदन किया है उनसे कि हमारे यहाँ पे आप यदि विद्यालय में टीचर नहीं ला सकते हैं तो कम से कम संबद्ध तो करवा दीजिएगा। तो इसके लिए उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखो आश्वासन दे ही रहे हैं लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। हम ग्रामीण लोग भी परेशान हैं। तो मैं ग्राम प्रधान अखोड़ी आप सभी को यही दिखाना चाहता हूं कि जहां भी जिस भी कार्यालय में काम होगा वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, तो देखते रहें नमस्ते यार के ब्लॉग, और हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग करते हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरी वीडियो वॉच करी। धन्यवाद, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री केदार।